हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिवीजन फॉर नए स्टूडेंट्स। रिवीजन भी हो जा रहा है और न्यू स्टूडेंट के लिए टॉपिक भी हो जा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हम फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है जब दो चार्ज हों उसके कारण। तो हमने देखा कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जब पॉइंट चार्ज, ठीक है, कहाँ पर था? ओरिजिन पर था, फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन था, है ना, सिंगल चार्ज के कारण जब पॉइंट चार्ज क्या था? अवे फ्रॉम ओरिजिन। आज हम देखेंगे व्हेन द पॉइंट चार्ज, ठीक है, या टू पॉइंट चार्ज के कारण हम क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटरमिनेशंस करेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक डायग्राम बनाना है। किसके लिए? कोऑर्डिनेट एक्सेस का। किसके लिए? कोऑर्डिनेट एक्सेस का। तो वही वाला कल का डायग्राम रहेगा हमारा। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस में थोड़ा सा ध्यान से समझना। थोड़ा सा टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगी यदि अगर ठीक से आप नहीं समझेंगे तो। ये ओके, तो वही चीज़ है कल जैसा। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक। ये O है, ओरिजिन्स टेक टू पॉइंट, ठीक है, A एंड B, ठीक, टेक टू पॉइंट A एंड B। ओके, डिस्टेंस को मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ, R1 एंड R2। ओके, एंड प्लेस्ड एट दिस पॉइंट चार्ज, कितना चार्ज रखेंगे हम? Q1 एंड Q2 ज्वाइंट कर दीजिए। ओके, डायग्राम थोड़ा स्मूथली क्लियर बनाना। ये एनी डाउट? ठीक है। इन कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई जेड टेक अ टू पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन R1 एंड R2 पॉइंट B A एंड B एंड प्लेस्ड एट दिस पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, है ना। निर्देशांक समकोणिक निर्देशांक बच्चे आप बोल सकते हो एक्स वाई जेड एक्सिस में कोई दो पॉइंट लेते हैं मूल बिंदु से दूर पर। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर लेंगे? R1 और R2 दूरी पर, ठीक है। दो पॉइंट लेंगे A और B। उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर हम क्या रखेंगे? चार्ज Q1 और Q2, जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? R1 और R2, ठीक। कोई डाउट? अब हमको लेना है एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो हमने अभी लिया नहीं है। तो टेक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, टेक ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। ये मैंने इसको ब्लू से कर दिया है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हाँ, इसको A B P बोल सकते हैं, और प्लेस चार्ज Q0 एंड डिस्टेंस R। एनी डाउट? ओके, तो इसको हम मिलाएंगे A को P से, AP, और इसको मिला देंगे B को P से। हमारे पॉइंट निकल गया, ठीक है। ये R2 हो गया, ये हो गया R, ठीक है। तब यहाँ पर लिख लेंगे हम जो हमने लिया है। OA इक्वल टू R1 एंड OB इक्वल टू R2 एंड OP इक्वल टू R। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो बताइए, लिखिए। चलिए, कंसीडर टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड पॉइंट B हैविंग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने कल ही चर्चा किया था। पोजीशन वेक्टर कितना है? R1 एंड R2, है ना। लेट ए टेस्ट चार्ज Q0 बी प्लेस्ड एट पॉइंट P, देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1 एंड Q2, ठीक है।
अब इसमें हमने ज़्यादा चीज़ें लिख दिया है। अब लिखेंगे फोर्स कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायंगल्स ओ ए, इसका नाम देते हैं, क्या नाम दिए इसको, पी दे देते हैं, ओ ए पी। ट्रायंगल्स ओ ए पी, तो ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी इज वाट, इज ओ पी। ओके, ठीक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी, देन ए पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए। वाट इज ओ पी, आर, एंड ओ ए इज R1। निकल गया हमारा ए पी। ओके, वेक्टर एडिशंस ऑफ ट्रायंगल आज कल ही बताया था, सारे एडिशंस वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और सारे वेक्टर्स, अपन पोजीशन वेक्टर हमने लास्ट ईयर देखा था। लास्ट ईयर की जो मेरी है वीडियो बनाने वाला हूँ क्लास 11 की, तो उसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल्स कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल्स ओ ए पी, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी, तो हमको निकल के आ गया ए पी। ओके, एनी डाउट्स? अब अगेंस्ट ट्रायंगल्स ले लो ओ बी पी, ओ बी पी। ओके, ट्रायंगल्स ओ बी पी, तो इसमें निकल जाएगा ओ बी प्लस बी पी इक्वल टू ओ पी। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट? देन बी पी इक्वल टू ओ पी माइनस ओ बी, तो बी पी इक्वल टू हमारा आगे निकल के ओ पी कितना है, आर माइनस आर टू। ठीक है, ये हमारा निकल के सामने आया। अब निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। क्या निकालेंगे? एक्टिंग फोर्स ऑन चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 एंड Q2। सिंपल सा टॉपिक है, कोई खास कठिन नहीं है। डेरिवेशन थोड़ा सा है, तो उसको आपको देख के थोड़ा सा समझ के बनाना है। इसको मैं रिविजन एक बार कर दूंगा। अब लिखेंगे एक्टिंग फोर्स ऑन Q0, ध्यान से समझिएगा, ड्यू टू Q1। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। किससे? कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस फोर्स को मैं नाम देता हूँ F1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ए पी स्क्वायर, इसको लेंगे, ठीक, वही कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने ए पी की वैल्यू निकाल के रख दिया है। F1 दिस आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0। ए पी की वैल्यू निकाला मैंने कितना, ए पी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए पी अपॉन ए पी मॉड, और ये ए पी स्क्वायर, तो ये ए पी क्यूब हो जाएगा, है ना, ऐसे ए पी क्यूब हो जाएगा ये, और ये बचेगा ए पी। तो इसको हम लिखते हैं F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन कितना था हमारे पास, R माइनस R1 का पावर क्यूब और R माइनस R1। ये हो गया हमारा, क्या निकला, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, माने ये Q0 पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू। अब निकालेंगे दूसरा, एक्टिंग फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 सॉरी। अब जो है Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा,
लाइक करने बनता है, लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं आपका। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप नहीं करिएगा, और चाहे तो पॉज कर करके वीडियो को समझ के देखिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। हो सके कुछ गलतियां हो तो सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा पहला जो है Q0 पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है, मैंने इसको कूलम्ब्स में निकाल दिया। अब Q0 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लिख देते हैं F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ आ जाएगा Q2 Q0 हो जाएगा कितना, BP²। फिर वैसे लिखेंगे BP³ मैंने एक बार मैं लिख देता हूँ BP कैप ऐसा। तो F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q0 और जाएगा कितना, BP³ मीन्स R माइनस R2 का पावर क्यूब और यहाँ R माइनस R2। ये निकाल दिया हमने क्या निकाला, F1 फोर्स और F2 फोर्स, क्योंकि चार्ज कितने हैं, 2 है। चार्ज कितने हैं, 2 है, और दोनों चार्ज के कारण Q0 पर एक फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स की वैल्यू मैंने निकाल लिया है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स इनकी कितनी थी, R1 R2 था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मैंने क्या निकाला, AP और BP निकाला। अब नेट फोर्स निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देना। देखिए टॉपिक कितना क्लियर है। F इक्वल टू वेक्टर डिस्टेंस टेंगल्स लॉ से नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो हम इसमें निकाल रखते हैं इसकी वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 R माइनस R1 Q R माइनस R1, ठीक, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q0 और R माइनस R2 का पावर क्यूब R माइनस R2, ये हो जाएगा। ये दोनों फोर्स हमने ऐड कर लिया। अब इसमें कॉमन निकालेंगे। बट अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दोनों फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P। विच फार्मूला, लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक। ये हो जाता है E इज द इक्वल ऑफ F अपॉन Q0। तो F इज इक्वल टू Q0 इंटू A। तो F की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इसमें हम ये कॉमन ले लेंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन में और सेकंड फंक्शन में दोनों हमें कॉमन निकल जाएगा। तो निकाल देते हैं, रखते हैं इसी वैल्यू को Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस R1 का पावर क्यूब R माइनस R1 प्लस Q2 अपॉन R माइनस R2 R माइनस R2। ओके, दिस आर इक्वल टू Q0 E। Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा निकल के जो फार्मूला आएगा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 R माइनस R1 अपॉन R माइनस R1 क्यूब प्लस Q2 R माइनस R2 और R माइनस R2 का क्यूब। ये निकल के आ गया। एक बार रिवीजन करेंगे हम इसको, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। फिर इसको अभी रिवीजन करते हैं। बस इतना ही था हमारा। ओके, चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड इज द एक्सेस OX, OY and OZ एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
टेक ए पॉइंट O इज नोन एज ओरिजिन एंड टेक अनदर टू पॉइंट AB, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिस पॉइंट भी R1 एंड R2, ठीक है। एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु से R1 R2 दूरी पर हम दो बिंदु लेते हैं AB, है ना। एंड प्लेस्ड पॉइंट चार्ज Q1 एंड K2 एट A एंड B, है ना। A और B पर हम कितना रखते हैं, A पर Q1 और B पर Q2 रखते हैं, जिनकी दूरी मूल बिंदु से कितनी है, R1 R2। एक तीसरा बिंदु और लेते हैं P, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एक अनदर point P known as observation point where we determine the intensity of electric field with the help of point charge Q1 and Q2। एक तीसरा बिंदु P जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, लेते हैं, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, मूल बिंदु से फ्रॉम ओरिजिन से R है, और वहाँ पर प्लेस्ड है पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। दोनों ट्रायंगल्स को हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, P के। पहला ट्रायंगल से OAP, ओके, OAP, तो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स लॉ से अपन, है ना, ये OA प्लस AP इक्वल टू OP, या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगाया, सॉरी, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने लगाया इसमें। तो AP की वैल्यू निकाला R माइनस R1, कितना निकाला AP की वैल्यू, R माइनस N। OA प्लस AP इक्वल टू OP, तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP माइनस OA, तो P और OA की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो AP निकल गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा निकल के आ रहा, OAB, OBP, तो OB प्लस BP इक्वल टू OP, ठीक है। OB, ये साइड OB प्लस BP इक्वल टू OP, ये लिख दिया मैंने। तो हमको निकालना है इसके पहले ये डिस्टेंस, दूसरा ये डिस्टेंस। पहला AP निकालना है, दूसरा हमको BP निकालना है। तो BP की डिस्टेंस पे निकली कितनी, डिस्प्लेसमेंट से R माइनस R1, ठीक है। आपका मेन जो है डिस्टेंस निकालना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में बताया था मैं, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी पॉइंट या एनी वे कंडीशन से हम फाइंड आउट किए थे, तो उसमें भी डिस्टेंस का मेन मेजरमेंट था। तो इसमें हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू करना, ठीक है। ये पहला पॉइंट चार्ज और टेस्ट पॉजिटिव, इन दोनों के बीच हम फोर्स निकालेंगे, माने कि ये जो फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब यूनिवर्सिटी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर दिए हैं, AP स्क्वायर, ये AP स्क्वायर, AP कैप। तो AP कैप क्या होता है, गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। जैसे मैंने बताया था, कोई वेक्टर मान लो होगा, ये यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। वही कंडीशन लागू हुई है। तो AP का क्यूब हो गया है, AP का पावर क्यूब, ध्यान से देखिए, और AP वैल्यूज़ हम पुट कर दिए, वैल्यूज़ की। अब दूसरा फोर्स निकाल लेंगे, किसके बीच, इन दोनों के बीच। पहले इन दोनों के बीच निकाले थे, अब हम किसके निकालेंगे, B पर क्या है, पॉइंट चार्ज Q2 है, और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कितना है, P पर है। तो दूसरा फोर्स निकाल ले हम, डिस्टेंस कितना है, BP स्क्वायर, वही कहानी हो जाएगी, है ना। तो इसको भी हम रख देंगे, BP क्यूब मीन्स R माइनस R2 का पावर क्यूब, R माइनस R2। तो जब हम दोनों नेट फोर्स को जोड़ेंगे तो हमको इस फॉर्म में निकलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल गया, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डिस्टेंस एट पॉइंट P। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का बताया था मैंने, इक्वल टू F/Q0, F/Q0। तो F इक्वल टू Q0 इंटू E, ये निकाल दिए। F की वैल्यू पुट कर दिया, जिसमें से Q0 अपॉन 4πε0 निकल के कॉमन आया, और ये Q0 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे फार्मूला आ गया है। ओके, तो सिंपल सा था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं था, लेकिन टॉपिक अच्छा था। इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा, और पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा वेक्टर को, तो सारी कंडीशंस यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो, आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।